अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंदन के इलाके इल्फर्ड में और हमारे साथ सुमेरा अरशद मौजूद हैं जो कि केयरिंग हैंड को ओन करती हैं। और इस वक्त जबकि सारा बिज़नेस बंद हुआ है तो इनका बिज़नेस फ्रंट पे आके और इनकी पूरी टीम फ्रंट पे आके ऐसे लोगों की मदद कर रही है जो कि डिसेबल हैं या जो मेंटल डिसेबिलिटी रखते हैं, तो घरों में जाके ये केयरर्स प्रोवाइड करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ सुमेरा अरशद मौजूद हैं जो केयरिंग हैंड ईस्ट लंदन से जो ये बिज़नेस रन करती हैं। उनसे कुछ पूछते हैं कि वो इस बिज़नेस में कैसे आई हैं और क्या कहते हैं। जी सुमेरा, कैसे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में जब मैं इस मुल्क में आई थी, मैं असल में पाकिस्तान से पढ़ी लिखी हूँ, और जब मैं इधर आई हूँ तो किसी के थ्रू पता चला था कि केयर इंडस्ट्री, सोशल केयर एग्जिस्ट करती है यूके में, जो जैसे पाकिस्तान में सोशल केयर नहीं है। तो मैं करना चाहती थी, बूढ़े लोगों की लुक आफ्टर करना चाहती थी, उन्हें सेटिस्फेक्शन थी, एक पैशन था इस जॉब के लिए। तो मैंने फिर ज्वाइन किया था सोशल केयर। अच्छा जी, जो अब कोरोना का आउटब्रेक हुआ है इसमें तकरीबन सारे बिज़नेस बंद हो गए हैं, लेकिन आपके बिज़नेस जो है इसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है और ये फ्रंट लाइन पे आके एक रोल प्ले कर रहा है। इस बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, लेकिन जैसे NHS फ्रंट लाइन पे कर रहे हैं, हम लोग फ्रंट लाइन पर हैं। हमारी जो केयर स्टाफ है वो सुबह जाती हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, रात के 9-10 बजे तक काम कर रही हैं। और जाके जो बूढ़े लोग हैं जो अकेले रहते हैं या जो बड़े स्वेयर किस्म की या जिन्हें कॉम्प्लेक्स किस्म की नीड्स हैं, उनकी लुक आफ्टर करती हैं। और हमें जैसे गवर्नमेंट से PPE नहीं दिया गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं हमें अभी तक दिए गए। हम खुद से बाय कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव बाय कर रहे हैं, स्टाफ को दे रहे हैं। और हाफ ऑफ द स्टाफ तो वैसे ही हमारा कुछ सिम्टम्स के साथ ऑफ हो गया है, कुछ वैसे डर के साथ, फेयर के साथ ऑफ हो गया है। तो जो स्टाफ अभी काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनके साथ किसी तरीके हम लोग मैनेज कर रहे हैं। जो लोग हॉस्पिटल से फिनिश करके, क्योंकि हॉस्पिटल को बेड्स चाहिए, तो वो हॉस्पिटल से फिनिश करके तो उनको घर भेज रहे हैं, मतलब कि वो फर्दर लुक आफ्टर के लिए। तो वो फर्दर लुक आफ्टर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों से हम अपनी गवर्नमेंट से अनहैप्पी हैं, और वो ये हैं कि गवर्नमेंट एक तो हमें PPE नहीं दे रही, और दूसरे हमें उस तरह अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा सोशल केयर को जिस तरह NHS को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जबकि हम भी फ्रंट लाइन पे उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जो कैपेसिटी है, कितने का डेली जो कैरियर्स हैं आप बेचते हैं और किन किन इलाकों में वो मोस्टली सर्व करते हैं? कम्युनिटी किस तरह की, ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, चिल्ड्रन हैं, स्पेशल नीड वाले, इस बारे में कुछ बताएं। ओके, हम जिन लोगों की लुक आफ्टर करते हैं वो वैसे लोग हैं जिनके जैसे चिल्ड्रन नहीं हैं, उनके बच्चे छोड़ के चले गए हुए हैं, वो अकेले अपने घरों में रहते हैं और उनको असिस्टेंट की ज़रूरत है, डेली रूटीन में असिस्टेंट की ज़रूरत है, टॉयलेटिंग की, फूड की, मेडिकेशन की। तो हम अपने केयरर्स को ट्रेन करके उनके पास भेजते हैं उनकी लुक आफ्टर करने के लिए। इसके अलावा बूढ़े लोगों के अलावा हमारे पास मेंटली इम्पेयर्ड हैं, कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और कुछ यंग चिल्ड्रन हैं जिनके हम लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि फिज़िकली तो वो शायद ठीक होते हैं, लेकिन मेंटली इम्पेयर्ड होने की वजह से उनकी नीड्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और पेरेंट्स समटाइम्स मैनेज नहीं कर पाते। तो हम लोग क्योंकि हमारा स्टाफ ट्रेंड होता है, तो हम लोग उनको भेजते हैं उन बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए भी। ये कोरोना में जैसे मोस्टली जो पीपल आइसोलेट हो जाते हैं और शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते, उनके लिए भी आप कोई सर्विसेज देती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे सोशल केयर हम करते हैं ना, तो बिल्कुल उन लोगों की भी हम लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं। अगर कोई हमें कांटेक्ट करे और हमसे कहे कि ये ऐसी सर्विसेज चाहिए जिनमें जो स्टाफ जाके उनके लिए शॉपिंग कर सके, उनके लिए कुकिंग कर सके। और जैसे आपको पता है बहुत सी दुनिया इधर अकेली भी रहती है, लोग अकेले रहते हैं, और अगर वो बीमार हैं और खुद से वो अपनी कुकिंग वगैरह या अपनी शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो वैसे सोशल केयर ये नहीं कि सिर्फ ये बूढ़े लोगों के लिए या मेंटली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ये बेसिकली सोशल केयर है फॉर any or everybody। ठीक है। हमारी कम्युनिटी एशियन जो है इस बारे में, जो इस बिज़नेस है, चाहे वो इस तरह का बिज़नेस रन कर रहे हैं, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं घरों में जाके, उनके लिए कोई आप एक मिसाल हैं, क्योंकि आपने हार्ड वर्किंग करके ये सेटअप किया हुआ है, और आप उनके बारे में उनको कोई सजेशन देना चाहें कि इस जो आउटब्रेक है इसमें सामने आएँ और अपना रोल प्ले करें? हाँ जी, बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगी बहुत से हमारे अपने स्टाफ जो हैं जो फेयर की वजह से घर बैठ गए हैं। ऑफ कोर्स मैं नहीं कह
कह रही कि लोग बाहर निकल के और रिस्क लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में कैद हैं, जैसे बहुत सारे वनरेबल लोग हैं, बूढ़े हैं, जिनको प्रॉब्ली सोशल केयर का नहीं पता, या उनको कौंसल को उन लोगों का नहीं पता, जो खुद से अपनी लाइफ अभी तक मैनेज कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये लॉकडाउन होने की वजह से, शॉपिंग्स में क्यों होने की वजह से बहुत सारे वनरेबल लोग हैं जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे। कई दफ़ा आपने देखा होगा कई बूढ़े लोग बेचारे शॉपिंग की क्यूज़ में खड़े हैं या अकेले जा रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कम से कम अपने नेबर्स को चेक करें, अपने रोड पे चेक करें किनको, किस वनरेबल बूढ़े को स्पेशली और डिसेबल लोगों को आप लोगों की ज़रूरत है। कम से कम यस अपने घरों में रहें, लेकिन कम से कम आप इन लोगों को ज़रूर देखें कि उन लोगों को क्या चाहिए, बजाय कि उनको मतलब कि वो अंदर ही रह के मर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं कि आपको पता है इधर नेबर्स को पता नहीं होता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने नेबर्स को चेक करें, अपने रोड्स पे अपने वनरेबल लोगों को चेक करें कि वो किस हालत में है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस दौर में भी जो अभी चल रहा है कि सारे बिज़नेस बंद हैं, लोग घरों में नहीं निकल रहे, और आपने देखा कि सुमेरा का जो बिज़नेस है और इनकी जो टीम है किस तरह फ्रंट लाइन पे आके लोगों की खिदमत कर रही हैं। इनसे हमें भी ये एक सबक मिलता है कि इस जो मुश्किल की घड़ी है इसमें घबराना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया मुबीन केयरिंग हैंड से, मैं यहाँ पे एज आ HR काम कर रही हूँ। तो इन दिनों में जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, हम लोगों को भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, सबको देखना पड़ रहा है। हमें लोग डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें केयरर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, स्टाफ कम पड़ रहा है हमारे पास। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि इतना पैनिक मत हो, हम लोग सेफ्टी देखते हैं केयरर्स की, तो आप लोग आएँ, हमारा साथ दें। नर्सेज हैं, NH बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप ये देखें कि घरों में भी लोगों के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें खुद देखना है। हमारी एजेंसीज देख रही हैं इन चीज़ों को। तो प्लीज़ मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सबसे कि आएँ, हमारा साथ दें इस मुश्किल घड़ी में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है केयरिंग हैंड में कोऑर्डिनेटर की जो है काम करते हैं, और आजकल जो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस और कोविड-19 में सबके लिए चैलेंजेस है, और हम जो है एज ए टीम वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। और इस हालात में हमारी केयर जो है हमें उनकी सेफ्टी देखनी पड़ रही है, हमें क्लाइंट की सेफ्टी देखनी पड़ रही है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी के साथ जो है इंसाफ कर सकें। और जितने भी लोग जो है केयर का काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें और जो है उनको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में हमने देखा है कि लोग जो हैं वो केयर को उतनी जो रिस्पेक्ट से नहीं देखते जितनी रिस्पेक्ट से जो है वो हॉस्पिटल के स्टाफ को देखते हैं। मैं सबीन केयरिंग हैंड कोऑर्डिनेटर हूँ, और हम अरेंज नॉर्मली करते हैं, हम क्लाइंट्स के लिए केयरर्स अरेंज करते हैं ताकि हम उनको इस मुश्किल वक्त में भी उनको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इस दौरान हमें जो प्रॉब्लम्स फेस हमने की हैं कि कुछ जो केयरर्स हैं वो अपनी आप को अपनी ज़िंदगी को में रिस्क में डालकर वो जा रही हैं, और बड़ी डेडिकेशन से वो हमारे क्लाइंट्स को वैसे ही प्रोवाइड कर रही हैं सर्विसेज। और हम थैंक यू करते हैं उनके हार्ड वर्क के लिए और उनकी डेडिकेशन के लिए। और हम आप सबको देखने वाले सुनने वाले उनको यही कहेंगे कि आप प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट दें, और उनके लिए भी वैसी ही अप्रिसिएशन हम चाहते हैं जैसे नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए की जा रही है। थैंक यू सो मच। Good afternoon all. As you can see, we're at Caring Hands, and in this current period in time we're basically working from home, but only for today we've all come together so that we can face you guys and let you know that we are still working 24 hours a day, and basically we're trying to do the best as we can. I will also say, if you want to do something and help somebody else out, come and talk to us or give us a call and we can move on from there.